HTML बेसिक्स को कंप्लीट करने के बाद हमने कल से शुरू किया है HTML का इंटरमीडिएट वर्जन और CSS का ये बेसिक्स रहेगा, क्योंकि हम एक्सटर्नल CSS इसमें नहीं सीखेंगे बल्कि इनलाइन CSS और एम्बेडेड CSS सीखेंगे, जो कि हम उसी वेब पेज में लिखते हैं जिस वेब पेज में हम अपना मेन HTML कंटेंट लिखते हैं। कल हमने शुरुआत की थी VS कोड की इंस्टॉलेशन से। आज हम बैकग्राउंड सीखते हैं कि बैकग्राउंड्स का यूज किस तरह से होता है HTML और CSS में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जहाँ तक CSS का डिजाइनिंग है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स भी इनको कहते हैं CSS को, तो इनका मेन एम यही है कि वेबसाइट को डिजाइन किया जाए। तो डिजाइन के एस्पेक्ट से बैकग्राउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज का लेसन शुरू करते हैं। हमने नोट को पैड को कल से क्वाइट किया है, क्योंकि बेहतर यही रहेगा कि अब हम VS कोड में ही अपनी कोडिंग करें। धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि VS कोड या जो कोड राइटर्स होते हैं वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं एक डेवलपर के लिए। VS कोड को ओपन करते हैं। ये हमारा VS कोड ओपन हो गया। ये कल की कोडिंग है जो मैंने कल आपको बेसिक दिखाया था कि बॉयल प्लेट क्या होता है, इसको कैसे इंसर्ट करते हैं, वो सब है। मैं आज का फोल्डर यहाँ से जाऊंगा, आज का फोल्डर ओपन करूंगा। इसका शॉर्टकट भी है कंट्रोल के या कंट्रोल O। यहाँ से मैं जाऊंगा, मैं आज का फोल्डर ओपन करूंगा और मेरा आज का फोल्डर ये वाला है, सिलेक्ट फोल्डर। डोंट सेव पुराना जो है उसको हम छोड़ देंगे, अब उसको छोड़ते हैं। अब हमारा इसको करेंगे यस, ट्रस्ट यस। ये मेरा फोल्डर आ गया यहाँ पर। सेटिंग्स की जरूरत नहीं है, यहाँ पर मेरा फोल्डर आ गया HTML इंटरमीडिएट और CSS बेसिक्स का। इसमें एक नई फाइल क्रिएट करते हैं। यहाँ पर आएगा प्लस का आइकन, इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर नई फाइल ओपन करते हैं। इसका नाम रखेंगे वही वाला जो हमारे फोल्डर का नाम है, क्योंकि मैं इसी फाइल का आगे आपको PDF फाइल दूंगा जिसमें आपकी कोडिंग रहेगी, ताकि आप समझ सकें कि किस तरह से क्या चीज काम करती है। .html लिखना जरूरी होता है VS कोड में। एंटर। ये हो गई मेरी फाइल क्रिएट। ये जो फाइल क्रिएट हो गई है, इसमें मुझे बॉयलर पैलेट इंसर्ट करना है। वो मैंने पहले वीडियो में दिखाया था कि बॉयलर पैलेट क्या होता है। तो Shift 1 प्रेस करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, ये हो जाएगा हमारा बॉयलर पैलेट इंसर्ट। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा बैकग्राउंड्स। मेरा जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा बैकग्राउंड्स। हाउ बैकग्राउंड्स वर्क इन HTML with the help of CSS। ये बैकग्राउंड किसी चीज का भी हो सकता है, बैकग्राउंड टेबल का भी हो सकता है। Grounds could affect any element, ये टेबल का भी हो सकता है, लाइक टेबल, हेडिंग, बॉडी, पैराग्राफ, एक्स्ट्रा, लाइक किसी भी एलिमेंट का बैकग्राउंड हो सकता है। इसको मैं कमेंट आउट करूंगा। कमेंट्स मैंने सिखाया था HTML बेसिक्स में क्या होता है। कंट्रोल बैक स्लैश से एक कमेंट आउट हो जाएगा। ये शॉर्टकट है VS कोड में किसी चीज को कमेंट आउट करने का। देखिए, मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा। सबसे अहम चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि मेरा जो HTML है या जो हम HTML अभी सीखेंगे, उसका एक जो अब हम CSS सीखने जा रहे हैं उसका एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रेशियो ये है कि CSS का मसला ये है कि CSS को हम 2-3 तरीकों से अपने HTML पेज में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ख्याल रखना बहुत ही जरूरी है कि CSS हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। कोई मुश्किल चीज नहीं है, अभी प्रैक्टिकली दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, एक होता है कि हम अपनी CSS फाइल को एक्सटर्नल CSS फाइल बनाएं, उसको लिंक करें अपने HTML पेज के साथ। वो हम आगे सीखेंगे, फिलहाल वो हम सीखने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अभी हम CSS का बेसिक सीख रहे हैं, तो अभी बेसिक्स के ही साथ सीख रहेंगे।
फिर क्या हम सीखेंगे? फिलहाल हम CSS इंसर्ट करेंगे अपने हेड में। जो CSS हम हेड में इंप्लीमेंट करते हैं वो CSS उस सारे वेब पेज को इफेक्ट करता है। कैसे इफेक्ट करता है वो भी सीखेंगे। और उस CSS का इफेक्ट पड़ता है उसके उस एलिमेंट पे या उस क्लास पे जिस पे वो CSS इंप्लीमेंट किया जाए। तो ज्यादा मैं थोड़ी नहीं बताऊंगा, मैं आपको प्रैक्टिकली ही दिखाता हूँ। ये देखिए, CSS के लिए जो टैग आता है HTML में उसको हम स्टाइल कहते हैं। स्टाइल, इसको क्लोज करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्लोजिंग टैग भी आ जाएगा। ये है VS कोड का फायदा। हमें दोनों टैग लिखने की जरूरत नहीं है। ओपनिंग टैग लिखो, क्लोजिंग टैग खुद ब खुद आ जाएगा। अगर नहीं आ रहा है दैट मीन्स आप गलत कोड लिख रहे हैं, आपकी कोडिंग में एरर है। VS अगर आपने ओपनिंग टैग लिखा, क्लोजिंग टैग नहीं आ रहा, दैट मीन्स आपकी कोडिंग में एरर है। तो आज का हमारा टॉपिक है बैकग्राउंड। मैं यहाँ पर जो बॉडी टैग है, यहाँ पर बॉडी एलिमेंट है, मैं इसी को करूँगा टैग। आपको मैं दिखाता हूँ। ये हमारा क्रोम है। क्रोम में ये फाइल ओपन करेंगे हम जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है। हम जाएंगे, इस वाली फाइल को करते हैं ओपन। ये है फाइल। अभी इस फाइल में कुछ नहीं है, ये ब्लैंक फाइल है। ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है, ये इसको मैंने कमेंट आउट किया है। दैट मीन्स ये आने वाला नहीं है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको एक बैकग्राउंड कलर देता हूँ। सबसे पहले मुझे डिफाइन करना होगा कि मैं किस एलिमेंट को बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ। देखिए, मैं लिखता हूँ यहाँ पर बॉडी। दैट मीन्स बॉडी के अंदर जो मैं CSS लिखूंगा वो पूरी बॉडी पे अप्लाई हो जाएगा। इस तरह से HTML को हम लेस देन और ग्रेटर देन से क्लोज और ओपन करते हैं। CSS को कर्ली ब्रैकेट्स के जरिए से डिफाइन किया जाता है। बॉडी टैग को मुझे डिफाइन करना है, तो मुझे क्या करना है, मुझे बॉडी का बैकग्राउंड लेना है। बैकग्राउंड कलर फिलहाल में दे देता हूँ। ये कलर, इन कलर्स में से कोई भी कलर यूज हो सकता है। HTML बेसिक्स में जो मैंने कलर सिस्टम आपको सिखाया था, हेक्साडेसिमल कलर सिस्टम और बेसिक कलर सिस्टम, आप वो तरीका भी यूज कर सकते हैं। कोई भी हेक्साडेसिमल कोड यहाँ पर दे सकते हैं, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिलहाल मैं इन्हीं में से कोई कलर यूज करता हूँ। मान लो मैं कोरल का कलर यूज करता हूँ। सेव करता हूँ फाइल में, रिलोड करते हैं तो ये देखिए कोरल का कलर आ गया। अब ये वेब पेज आपका कितना बड़ा हुआ, इसमें कितनी स्क्रॉलिंग आएगी, ये कलर सारे पेज पे अप्लाई हो जाएगा, वो इशू नहीं। मैं कलर को चेंज भी कर सकता हूँ इस तरीके से। मुझे कर्सर को यहाँ पर ले जाना है, फिर मैं कलर को इस तरह से चेंज भी कर सकता हूँ, ऐसे। सेव। मैं यहाँ पर इसका VS कोड का ये फायदा है, अब आप समझ गई होगी कि VS कोड कितना इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पर इसका वैल्यू भी चेंज कर सकता हूँ, RGB का। जैसे ही RGB का वैल्यू चेंज होगा तो वहां से कलर भी चेंज हो जाएगा। अगर मुझे पता है कि RGB कैसे वर्क करता है, ब्लैक आ गया, तो ये भी एक तरीका है। या मैं फिर हेक्साडेसिमल कोड यूज करूं तो वो तो मैंने आपको सिखा दिया है HTML बेसिक्स। ये देखिए, अब एक और पॉइंट मैं सिखाऊंगा। अब मान लीजिए मुझे बैकग्राउंड में कलर की जगह किसी इमेज को यूज करना है। यहाँ पर फिर मैं बैकग्राउंड कलर की जगह लिखूंगा बैकग्राउंड इमेज। कौन सी इमेज यूज करनी है वो मेरी चॉइस है, लेकिन यहाँ पर जब मैं URL लिखता हूँ, दैट मीन्स अब मुझे इस वाले ब्रैकेट में URL डालना है। वो कुछ भी हो सकता है, वो एक्सटर्नल URL हो सकता है, इंटरनल URL हो सकता है, कोई इमेज हो सकती है मेरी, जो मेरी चॉइस है, कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए मैं कोई पैटर्न डाउनलोड करता हूँ। यहाँ से मैं सर्च करूंगा HTML बैकग्राउंड पैटर्न्स। ये फॉर एग्जांपल मैं ये वाला पैटर्न डाउनलोड करता हूँ। इसको सेव करेंगे, इसको मैं उसी फोल्डर में सेव करूंगा जिसमें अभी मैं अपना VS कोड यूज कर रहा हूँ। ठीक है,
ये हो गया सेव। अब VS कोड जो है मैं यहाँ से सीधे इसको इंसर्ट भी कर सकता हूँ, बैकग्राउंड डॉट जेपीजी यहाँ पे इंसर्ट कर सकता हूँ। ये ओपन हुई, ओपन सॉरी मेरी थंबनेल ओपन हो गई। यहाँ से जो है बैकग्राउंड डॉट जेपीजी, तो यहाँ पर मैं जाके लिख सकता हूँ मटेरियल फोल्डर, इसमें आएगी खुद ही बैकग्राउंड डॉट जेपीजी। दैट मीन्स मेरी यूआरएल कॉपी, वहाँ से एड्रेस कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, VS कोड खुद ही इसका एड्रेस मुझे दे देगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अब आ गया ये वाला बैकग्राउंड, मेरा थंबनेल है, मुझे यूज करना था इसकी जगह पे दूसरा जो CSS की पैटर्न था, ये वाला। देखिए कितना इजी हो रहा है कोड लिखना। ये देखो ये आ गया बैकग्राउंड। अब इमेज कितनी बड़ी है कितनी छोटी है वो मैटर नहीं करता है, ये रिपीट हो रही है। मैं आपको दिखाता हूँ रिपीट कैसे हो रही है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ बैकग्राउंड, बैकग्राउंड रिपीट आएगा, इसको कर देते हैं नो रिपीट, नो रिपीट, नो रिपीट। देखा ये इमेज रिपीट हो रही थी। अब इमेज को रिपीट करने के हमें कुछ फायदे भी हैं, मैं बताऊंगा क्या फायदे। इसको मैं ओपन करता हूँ और मैं इससे खाली एक वाला डॉट या एक वाला ए बॉक्स क्रॉप करता हूँ इस तरह से फोटोशॉप में। मैंने पहले ही आपको बता रखा है कि ज़रूरी नहीं है आप फोटोशॉप यूज़ करें, आप कोई भी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर ऑफलाइन सॉफ्टवेयर जो आपकी मर्जी है वो यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास फोटोशॉप अवेलेबल है, इसमें इजी रहता है तो मैं ये यूज़ करता हूँ। यहाँ पर मैं अब जाऊँगा, जो मैंने यहाँ पर मटेरियल में डाला था CSS पैटर्न, इसकी जगह मैं वो वाला 1 2 3 डालूंगा, 3.png, ये वाला। यहाँ पे जाते हैं, ये देखिए खाली एक आ गया। अब अगर मैं रिपीट को हटा देता हूँ, बैकग्राउंड रिपीट को हटा देता हूँ, नो रिपीट को, तो इस तरह से ये बैकग्राउंड रिपीट हो जाएगा। इस तरह से आप सिंगल एक छोटी सी इमेज से अपने बैकग्राउंड को रिपीट करके पैटर्न बना सकते हैं। होप आपको समझ आ रहा होगा। मैं इजी तरीके से और धीरे से समझाने की, शायद वीडियो बड़ा भी हो जाए, लेकिन मेरा मकसद है कि जो भी ये वीडियो देख रहा है वो समझ पाए कि मैं क्या कर रहा हूँ और हो क्या रहा है। मेरा मकसद यही है। तो ये रिपीट हो रही है इमेज। अब बैकग्राउंड रिपीट की कुछ प्रॉपर्टीज है। बैकग्राउंड रिपीट, यहाँ पर अगर एक्स रखेंगे तो एक्स एक्सिस में रिपीट होगा। मैं दिखाई देता हूँ आपको ताकि समझ आए। एक्स एक्सिस में बैकग्राउंड रिपीट होगा। अगर आप मान लीजिए वाई लिखेंगे तो वाई एक्सिस में रिपीट होगा, राउंड में राउंड होगा, स्पेस में स्पेस, और भी कुछ प्रॉपर्टी। वेरिएबल आप फिलहाल छोड़ दीजिए, वो जावा का यूज है। अगर मैं यहाँ पर खाली रिपीट लिखता हूँ तो वही काम करेगा जो बैकग्राउंड रिपीट की प्रॉपर्टी काम करती है। यानी कि बैकग्राउंड रिपीट की प्रॉपर्टी को अगर नहीं लिखेंगे, जो काम उस वक्त होता है वही यहाँ पर भी होगा। अब जो मैं आपको पहले ही बता रहा था कि प्रेफरेंस, वो प्रेफरेंस कैसे काम करती है वो मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ पैराग्राफ टैग यूज करता हूँ। इसमें मैं इनलाइन CSS लिख रहा हूँ स्टाइल। तो स्टाइल में मैं लिखूंगा बैकग्राउंड कलर ब्लैक या कुछ भी ब्राउन, ये आ गया ब्राउन। फिर मैं लिखूंगा इसको कलर। अगर हम खाली कलर लिखेंगे तो टेक्स्ट का कलर आएगा, अगर हम बैकग्राउंड कलर लिखते हैं तो वो आता है पूरे बैकग्राउंड का कलर। ये मैंने पी टैग यूज किया। यहाँ पर मैं कुछ टेक्स्ट डालूंगा। डेमी टेक्स्ट हम बड़ी इजी तरीके से हम VS कोड में इंसर्ट कर सकते हैं, हमें कोई गूगल से कॉपी करने की जरूरत नहीं। खाली आपको लिखना है लॉरेम। लॉरेम के बाद लिखना है कि आपको कितनी लाइन्स चाहिए। मान लीजिए मुझे चाहिए 56 लाइन्स, तो एंटर करता हूँ, लॉरेम पे क्लिक किया, एंटर करता हूँ, तो लॉरेम की 56 लाइनें इंसर्ट हो जाएंगी। ये देखिए डेमी टेक्स्ट की 64 लाइन, ये 64 वर्ड इंसर्ट हो गए। और इसके साथ साथ इसका बैकग्राउंड आया वही जो मैंने यहाँ पर दिया, और
टेक्स्ट का कलर भी आया वही जो मैंने यहाँ CSS में दिया। ये स्टाइल टैग जो हम किसी टैग के या किसी एलिमेंट के अंदर स्टाइल लिखते हैं इसको इनलाइन CSS कहते हैं। और ये इनलाइन CSS सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड होता है। इसका मतलब यह है कि अगर यहाँ पर आपने इनलाइन CSS डाल दिया, ऊपर जो आपने वैल्यू दिया होगा स्टाइल टैग में यानी कि हेड में, वो काम नहीं करेगा, बल्कि काम वही करेगा, इसी को फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगी जो आपने इनलाइन CSS दिया होगा यानी कि बॉडी के अंदर। हालांकि हमने बॉडी को ही यहाँ पर टारगेट किया था ऊपर CSS के थ्रू, लेकिन यहाँ पर हमने इनलाइन CSS लिखा तो इनलाइन CSS को ही प्रेफरेंस मिल गई, इसको प्रेफरेंस नहीं मिली। और अगर हमने फाइल को लिंक किया होता यानी कि आगे जो हम देखेंगे कि CSS फाइल अलग बनाते हैं और फिर HTML फाइल में इसको लिंक कर देते हैं, वो भी इम्पैक्ट करती है हमारी HTML पे, लेकिन उस वक्त सबसे पहले ये इफेक्ट लेगा यानी कि इनलाइन CSS, फिर हेड में लिखा हुआ CSS इफेक्ट लेगा, तीसरे नंबर पे एक्सटर्नल CSS फाइल इफेक्ट लेगी। होपफुली आपको बैकग्राउंड और CSS का जो बेसिक्स है इम्प्लीमेंटेशन वो समझ में आ गई होगी। वीडियो शायद बड़ा बना होगा थोड़ा बहुत, लेकिन इम्पोर्टेंट था क्योंकि मैंने कोशिश की कि इसमें आपको समझाने की कि बैकग्राउंड्स कैसे वर्क करते हैं और CSS की इम्प्लीमेंटेशन कैसी होती है। थैंक यू।